जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पठानकोट के पास आयोजित की गई ट्रेनिंग एक्टिविटी में इंडियन आर्मी के एक सोल्जर की गई जान। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी आईएसआई के इशारे पर तालिबानियों द्वारा भारतीयों के साथ की गई है मारपीट। आज इंडियन एयरफोर्स ने काबुल से 90 इंडियन नेशनल्स को किया है इवैक्यूएट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों पर आंध्र यूनिवर्सिटी के साथ डीआरडीओ कंडक्ट करेगी रिसर्च। और बेंगलोर में स्थित वॉच बनाने वाली कंपनी ने इसरो को ट्रिब्यूट देने के लिए लॉन्च किया अपना एक नया कलेक्शन। इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों चीफ आज नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए की विजिट पर पहुंचे हैं और जहां उन्होंने एनडीए की ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की है। और भारत के इस प्रेस्टिजियस ट्राई सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि एनडीए में इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों चीफ की जो ये विजिट है, इसे एक हिस्टोरिकल मूवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि शायद आप में से कुछ को ये बात मालूम ना हो कि अभी वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो मौजूदा चीफ हैं, वे तीनों ही एनडीए के सेम कोर्स से पास आउट हैं। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनडीए एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए अब फीमेल कैंडिडेट्स को भी मंजूरी दे दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों चीफ की जो ये एनडीए विजिट है, ये और भी महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। हालांकि हम आपको पहले के डिफेंस अपडेट में बता चुके हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों चीफ की जो विजिट है वो पहले ही शेड्यूल कर दी गई थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास होने से पहले। बाकी आज इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड की तरफ से रुद्रा हेलीकॉप्टर क्रैश वाले मामले पे एक अपडेट सामने आया है और जिसमें बताया गया है कि दूसरे पायलट की तलाश अभी भी जारी है और उनको ढूंढने के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी द्वारा सभी पॉसिबल मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें स्पेशलिस्ट डाइवर्स को तैनात किया गया है। लेटेस्ट हाईटेक इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं जैसे कि मल्टी बीम सोनार, साइड स्कैनर्स, ये सब, और अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और इंडियन आर्मी की तरफ से जो ये बचाव कार्य है ये आगे भी जारी रहेगा। और फिलहाल अभी तक हेलीकॉप्टर के दूसरे पायलट कैप्टन जयंत जोशी का कोई पता नहीं लग पाया है। और वैसे आपको बता दें कि कैप्टन जयंत जोशी की जो माताजी हैं वो अभी वर्तमान समय में इंडियन आर्मी की नर्सिंग कोर के साथ कर्नल के रैंक के साथ आर्मी में अपनी सर्विस दे रही हैं। बाकी इसके अलावा आज पठानकोट से एक दुखद खबर भी सामने आई है और वो यह है कि आज पठानकोट के पास एक ऑर्गेनाइज्ड और सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग एक्टिविटी को कंडक्ट किया गया था, लेकिन जहां पर ये एक्टिविटी कंडक्ट की गई थी वहां पे मौसम की स्थिति बेहद ही ज्यादा खराब थी और जिसके चलते एंड्योरेंस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए हीट और एग्जॉशन के कारण कई सारे सोल्जर्स ट्रेनिंग के दौरान कोलैप्स हो गए थे, जिनमें से एक इंडियन आर्मी सोल्जर की डेथ भी हो चुकी है और जबकि कुछ को पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और जो ये ट्रेनिंग एक्टिविटी है ये 9 कोर रैकी ट्रूप कंपटीशन के तहत ऑर्गेनाइज की गई थी। आज अफगानिस्तान से काफी ज्यादा चिंताजनक अपडेट सामने आई हैं। जैसे कि आज पहले कई सारे अफगान जर्नलिस्ट द्वारा एक क्लेम किया गया था कि करीब 100 से 150 भारतीयों को तालिबान द्वारा काबुल एयरपोर्ट के बाहर किडनैप करके रखा गया है। हालांकि जो ये 100 से 150 भारतीयों को किडनैप करने वाली रिपोर्ट थी, इन पर ना तो भारत सरकार और ना ही यूएस नेटो फोर्सेस जो कि वहां पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया था। लेकिन फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से जानकारी सामने आई कि काबुल में सभी भारतीय पूरी तरीके से सेफ हैं और वे इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ टच में हैं और उनकी जो इवैक्यूएशन की प्रोसेस है उस पर भी काम चल रहा है। और फिर इसी बीच ऑनलाइन न्यूज़पेपर काबुल नाउ की तरफ से भी एक अपडेट आया था जिसमें उन्होंने एक तालिबान स्पोक्समैन के हवाले से ये बताया कि जो दावे किए गए हैं कि करीब 150 भारतीयों को तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर किडनैप करके रखा है, तो तालिबानी स्पोक्समैन ने उन सभी दावों को रिजेक्ट किया है। हाँ, लेकिन काबुल नाउ के साथ बात करते हुए भी बताया गया कि जो तालिबानी हैं वो एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं और वे लोगों को एयरपोर्ट के अंदर एंटर नहीं करने देंगे। और जबकि इसी बीच काबुल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी आईएसआई के इशारे पर तालिबानियों द्वारा कुछ भारतीयों के साथ मारपीट किए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक 150 भारतीयों को किडनैप किए जाने वाली इस रिपोर्ट पर सबसे लेटेस्ट अपडेट ये सामने आया है कि इन सभी भारतीयों को रिलीज कर दिया गया है और अभी वे वर्तमान समय में काबुल एयरपोर्ट के अंदर हैं और उन सभी को जल्दी अफगानिस्तान से इवैक्यूएट कराया जाएगा। और जबकि आज इंडियन एयरफोर्स ने अफगानिस्तान से करीब 90 भारतीयों को ऑलरेडी इवैक्यूएट भी कराया है और काबुल से भारतीय नागरिकों को इवैक्यूएट कराने के लिए भारत सरकार के ऑफिशियल्स पूरी मदद कर रहे हैं। बाकी काबुल एयरपोर्ट के बाहर के गेट पे खतरे को देखते हुए यूएस एम्बेसी काबुल की तरफ से सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने यूएस सिटीजन्स को एडवाइस दी है कि वे एयरपोर्ट की तरफ ट्रैवल करने से अवॉइड करें और जब तक कि उन्हें यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल जाते हैं तब तक वे काबुल एयरपोर्ट के गेट्स की तरफ ना जाएं। आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में नागा बैरन और दाचेगाम के जंगलों में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में अभी तक 3 आतंकियों को होरीफाइड यानी कि ढेर कर दिया गया है और उनसे 2 AK-47, एक SLR और कुछ अन्य वॉर लाइक स्टोर्स भी बरामद हुए हैं। और आज जो ये 3 सुअर मारे गए हैं ये जैश के थे और मारे गए इन 3 आतंकियों में से एक आतंकी जिसका नाम है वकील शाह, ये बीजेपी लीडर SS राकेश पंडिता की किलिंग में भी शामिल था। बाकी आतंकियों से याद आया
ऐसे कुछ इनपुट्स मिले हैं जिसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि पाकिस्तानी ISI अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के साथ भारत के खिलाफ कुछ साजिशें करने में लगी हुई है, और जबकि US बैक अफगानिस्तान गवर्नमेंट के कोलैप्स होने के बाद तालिबान की जीत पर जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन हैं जो काफी खुशी मना रहे हैं, और जबकि हिजबुल के चीफ ने तो भारत के खिलाफ तालिबान के सपोर्ट की मांग भी की है। और यही नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे मोस्ट वांटेड खलील हक्कानी, जिस पर $5 मिलियन का रिवॉर्ड भी है, अब उसे काबुल में सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान की स्थिति कितनी बुरी हो चुकी है। और इसके बावजूद भी अभी भी हमारे देश में भी ऐसे एकाता लोग हैं जो अभी भी तालिबान के पक्ष में ही बोल रहे हैं, और अफगानिस्तान में जो विमेन्स, चिल्ड्रंस, उनके साथ अत्याचार हो रहा है उस पर बोलने के लिए उनके पास कोई भी शब्द नहीं है। और किसी ने सही कहा है कि भारत तो खतरा बाहर से ज्यादा अंदर के इन्हीं एकाता लोगों से ज्यादा है, जो इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी देश से उनकी पहचान है, लेकिन इसके बावजूद भी इसी देश के खिलाफ बोलते हैं। और बाकी जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं और हम घाटी में किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इस खतरे में उन्होंने तालिबान वाले खतरे को भी इंक्लूड किया है। और बाकी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर में शांति को स्थापित करने के लिए सभी लोगों से कोऑपरेट करने की मांग की है। अगली न्यूज पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये सूचना देना चाहेंगे कि बेल बॉटम मूवी का जो रिव्यू है वो हमारे स्क्वाड्रन चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, और ये एक ऐसी मूवी है जो रॉ के कोवर्ट ऑपरेशन पर बेस्ड है। तो इस डिफेंस अपडेट को देखने के बाद आप स्क्वाड्रन चैनल पर जाकर इस बेल बॉटम मूवी का रिव्यू भी जरूर देखें, और बाकी हमारे नए चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर DRDO आंध्रा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक कोलैबोरेटिव रिसर्च को कंडक्ट करेगी, और इस बात की जानकारी DRDO चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी की तरफ से आंध्रा यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए दी गई है। और उनका ये भी कहना था कि आंध्रा यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर DRDO के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, और जिसमें एक्टिविटीज के लिए DRDO की तरफ से सेंटर फॉर डिफेंस स्टडीज ऑफ आंध्रा यूनिवर्सिटी को सपोर्ट सुनिश्चित किए जाने की बात भी की गई है। और DRDO चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने आंध्रा यूनिवर्सिटी के फैकल्टी को DRDO के साथ मिलकर कुछ डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करने की भी एडवाइस दी है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि बेंगलुरु बेस्ड लग्जरी वॉचेस बनाने वाली एक कंपनी जिसका नाम है बैंगलोर वॉच कंपनी, शॉर्ट फॉर्म में BWC, तो इस कंपनी ने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को ट्रिब्यूट देते हुए अपनी वॉचेस का एक नया कलेक्शन लॉन्च किया है। और इस नए कलेक्शन की सबसे खास बात यह है कि इन वॉचेस का जो डायल है उसे मीटियोराइट यानी कि उल्का पिंड से बनाया गया है, जो कि स्वीडन से रिकवर हुआ था। और कंपनी के इस नए वॉच कलेक्शन का नाम है एपोजी, और एस्ट्रोनॉमी में इस एपोजी वर्ड का मतलब होता है कि चंद्रमा या फिर सैटेलाइट के ऑर्बिट में पृथ्वी से सबसे दूर का पॉइंट। आज भारतीय विदेश मंत्री और उनके जर्मन काउंटर पार्ट के बीच एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, और इस दौरान दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में इवैक्यूएशन चैलेंजेस और साथ ही साथ वहां पे जो भी बदलाव हुए हैं उसके पॉलिसी इंप्लीकेशंस को लेकर भी डिस्कशन किया है। और जबकि कल अफगानिस्तान क्राइसिस को लेकर ही भारतीय विदेश मंत्री ने कतार में अपने काउंटर पार्ट के साथ भी बातचीत करी थी, और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच अफगानिस्तान को लेकर काफी यूजफुल व्यूज को एक्सचेंज किया गया है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और स्क्वाड्रन चैनल पर जाकर बेल बॉटम मूवी का रिव्यू देखना ना भूलें। और साथ ही कमेंट सेक्शन में आप हमें ये भी बताएं कि आप अगला रिव्यू किस मूवी का देखना चाहते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर आपका कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल कलर के बड़े से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।